मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मुझसे ये सवाल और पूछे थे मेरे कमेंट में, काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जो मेरे सब्सक्राइबर है कि सर एनुअल लीव के बारे में और जो एमसी के बारे में बताओ। एमसी जो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीव जिसे बोलते हैं, तो सिंगापुर में किस तरह से क्या हिसाब किताब है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि एनुअल लीव कैसे, क्या है, क्या सैलरी है, अनपेड है, क्या है। तो देखो ऐसा होता है, अगर आप सिंगापुर में काम कर रहे हो तो हर कंपनी की जो एनुअल लीव्स हैं वो अलग अलग होती हैं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सभी को सिंगापुर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि भाई इस वीडियो में दो चीज़ें मिलेंगी हमें। सबसे पहले तो हमें मिलेगा एनुअल लीव और एमसी। देखो, एक महीने की एमसी ऐसे नहीं, एक साल की काउंट होती है एनुअल लीव और एमसी। तो किसी कंपनी में जो एनुअल लीव्स जो होती हैं 14 दिन की होती हैं और किसी में 7 दिन की होती है। यार जो जैसे अगर आप किसी एक कंपनी टू कंपनी रेफ़र करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम एनुअल लीव की बात करें तो वो 14 दिन की होती है। तो आप ये 14 दिन की एनुअल लीव आपको लेनी पड़ती है। अगर आप अगले साल पोस्टपोन करते हो तो आपको वो एनुअल लीव कन्वर्ट हो जाती हैं। कि जैसे कहने का मतलब, अगर आप इस साल आपने 14 दिन की एनुअल लीव आपकी कंपनी से हैं, आपने नहीं ली, तो अगले साल आपकी 28 डेज़ की हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद फॉरवर्ड नहीं होगी, तो आपको एनुअल लीव लेनी ही पड़ेगी। कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं कि एनुअल लीव लेकर फॉरेनर वर्कर हैं, वो एनुअल लीव्स होती हैं तो वो उसमें काम कर लेते हैं। तो एनुअल लीव्स कुछ कंपनियां पे करती हैं और कुछ कंपनियां कहती हैं कि भाई आप अपनी एनुअल लीव लो, ठीक है। तो आप अपनी एनुअल लीव को है पेड भी करा सकते हैं कुछ कंपनी के द्वारा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी कंपनी का कि आपको 14 दिन की जो आपको एनुअल लीव मिली है वो आपको पे करेगी, नहीं पे करेगी। आप चाहते हो काम करना, कंपनी से पूछो तो आपको शायद पे कर सकती है। अगर वो पे नहीं करती तो आप अपनी एनुअल लीव लो और ये एनुअल लीव अगले साल फॉरवर्ड हो जाती है। इसी तरह से एमसीज जो होती है 7 दिन की मिलती हैं एक साल में, तो 7 दिन की मिलती हैं। और अगर आप एमसी लेते हो तो आपकी मेडिकल क्लेम वगैरह जो है वो गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर आप एमसी नहीं लेते तो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं होती। तो एनुअल लीव जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन जो एमसी जो होती है मेडिकल लीव होती है वो फॉरवर्ड नहीं होती है। तो यही एक हिसाब के। अब हाँ, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनकी एनुअल लीव 21 दिन की है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑन एन एवरेज कंपनी की जो एनुअल लीव होती है वो 14 दिन की होती है और एमसी जो है 7 दिन की। एमसी अगली साल फॉरवर्ड नहीं होती है। एमसी आपको एक ही साल में 7 दिन की मिलेगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई एमसी 7 दिन से ज़्यादा हो जाती है तो एनुअल लीव से कट जाती है। जैसे कहने का मतलब, आपने एक साल में 10 एमसी ले ली तो 3 एमसी आपकी 14 दिन की एनुअल लीव से मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो और कुछ कंपनी में आपको पेड मिलती है कि जैसे आपने 14 दिन काम करा, आपने एनुअल लीव में छुट्टियां नहीं ली, कुछ कंपनी आपको पे करती हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे एनुअल लीव 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं। मीन्स एनुअल लीव 2 हफ्ते की होती है, तो अगर आप फॉरेनर वर्कर हो, आप बाहर जा रहे हो, तो आपको शायद 14 दिन की वो सैलरी दे दे, ठीक है। और 14 दिन की आपकी सैलरी नहीं मिली। अगर आप 1 महीने की वैकेंसीज छुट्टी के लिए जा रहे हैं आप बाहर, तो 14 दिन की आपकी सैलरी मिलेगी, 14 दिन की नहीं, क्योंकि 14 दिन में एनुअल लीव आपकी है। तो इस तरह से कुछ हिसाब किताब है। सिंगापुर का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जितना है मैंने सर्वे का। अब जैसे मेरी कंपनी में क्या है, 14 दिन की जो एनुअल लीव होती है वो मुझे पे होती है क्योंकि मैं काम करता हूँ। और अगर मैं इंडिया जाऊँगा 14 दिन की एमसी, लेकिन मैं उससे पैसा ले लेता हूँ, तो मुझे जब मैं इंडिया जाऊँगा तो मुझे नहीं मिलेगी उसकी पेमेंट। तो इस हिसाब से ये आपकी कंपनी के कुछ लॉ एंड कुछ आपके रिलेशन है कंपनी के, कि आपको कंपनी कैसे डील करती है। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।